जमशेदपुर हिंसा मामले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस ने 70 लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी नेता अभय सिंह को भी हिरासत में लिया गया। हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आरएपी की एक कंपनी, पुलिस बल और क्यूआरटी तैनात किया गया है। प्रशासन ने इलाके में लगाया धारा 144। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए जमशेदपुर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जमशेदपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पुलिस ने 70 लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी नेता अभय सिंह को भी हिरासत में लिया गया। हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आरएपी की एक कंपनी, पुलिस बल और क्यूआरटी तैनात किया गया है। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए जमशेदपुर में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है और इंटरनेट सेवा फिलहाल बाधित है ताकि कोई भी ऐसी पोस्ट वायरल ना हो जो कि लोगों को भड़काए या फिर उनमें उन्माद फैलाए। इसलिए फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। धारा 144 लागू कर दिया गया इलाके में। हालांकि इस मामले में लगातार गिरफ्तारी जारी है। 70 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें बीजेपी नेता अभय सिंह भी शामिल हैं। ये देखिए, जिस वैन में गिरफ्तार करके इन लोगों को ले जाया जा रहा है, इस वैन से आवाज आ रही है जय श्री राम की। हालांकि बीजेपी के नेता भी गिरफ्तार किए गए। इस मामले में बीजेपी नेता अभय सिंह को हिरासत में लिया गया। उनके साथ ही 70 और आरोपी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। इन पर आरोप है कि इन सभी ने मिलकर जमशेदपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की है। दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। पहले नालंदा, सासाराम, बिहारशरीफ, भागलपुर और अब जमशेदपुर में भी इस तरह की हिंसक घटनाएं घटने लगे हैं। दो समुदायों के बीच अचानक से झड़प हुई और झड़प के बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात पत्थरबाजी और आगजनी पर पहुंच गई। कई दुकानों को जला दिया गया, जिसके साथ ही 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ ही एक बीजेपी नेता अभय सिंह को भी हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इलाके में धारा 144 तो लागू है ही, साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया ताकि कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट वायरल ना हो, जिससे हिंसा को तूल मिल सके। तो देखिए, विरोध भी किया जा रहा है। लोगों द्वारा लगातार विरोध जारी है। पुलिस थाने के बाहर ये लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही। रविवार को हिंसा और आगजनी की गई थी। उपद्रवियों ने कई दुकानों को फूंक दिया था। चारों तरफ तबाही के निशान आप देख सकते हैं। बाइकों को, स्कूटियों को, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। और चौथी तस्वीर है, धारा 144 इलाके में लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवा को भी फिलहाल बंद रखा गया है। हो गया शुरू। एक बार डिसेट हो जाइए, फिर आप परेशान, सबको बता के जाएंगे। आप परेशान मत, आराम से बराबर रखिए। नीचे करो, नीचे करो। ये कल रात को दो समुदाय के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसके चलते थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा विधि व्यवस्था को संभालने में थोड़ा फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। तो इसी क्रम में और पूछताछ के क्रम में कुछ लोगों को हम गिरफ्तार किए थे। तो उन्हीं का कहना था कि ये जो अभय सिंह है, इन्हीं का हाथ है, इनका भी जो भी ऐसे थोड़ा विद्रोह फैलाने में। तो उसी के क्रम में एक FIR दर्ज हुआ है, तो उसी में इनका अरेस्टिंग हुई है। तो उसी धाराओं में इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। बाकी जैसे कान का अनुसंधान पूरा होगा तो आपको आगे और जानकारी दी जाएगी। ये जैसे थाने में आए तो इनके सपोर्टर लोग थे, तो इन्हीं के द्वारा थाने में कुछ बदमाशी किया गया। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया जाएगा और जो भी दोषी है उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। क्या पुराने केस में क्या पुराने केस का तो हम क्रिमिनल हिस्ट्री है इनका पहले से, लेकिन पुराना अभी कोई वांटेड है कि नहीं है ये हम निकाल के बताएंगे। क्रिमिनल हिस्ट्री, करंट स्टेटस निकाल के बताएंगे। कल के मामले में कितने लोगों को? अभी करीब 55 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है टोटल, दोनों समुदाय का। जी।
दोनों समुदाय का मिला के कुल 55 लोगों का अरेस्टिंग है अंदाजन। एक FIR हुआ 5423 कदमा थाने का। थैंक यू। तो देखिए, दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। असामाजिक तत्वों ने दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। चाहिए कि आखिर श्रीमान अभय जी को आपने गिरफ्तार किस बिना पर किया है, उनका गुनाह क्या है, उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि आपने बगैर नोटिस के, बगैर प्रायर इन्फॉर्मेशन के आप उनको घर से उठा लेते हो। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? कहाँ सब कोई आया, मंत्री लोग कौन आने वाला था, अभी तो आने वाले को उठा ले। हाँ, तो वैसी परिस्थिति में एसपी साहब कुछ भी जवाब नहीं दे पाए और उनकी तानाशाही इस तरह से दिख रही थी जैसे किसी के संकेत पे वो काम कर रहे हैं। प्रशासन का काम जनता जनार्दन की व्यवस्था को बनाना है, न कि व्यवस्था को बिगाड़ना। आप खुद चाह रहे हैं कि व्यवस्था बिगड़े। जमशेदपुर अपने शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीने के लिए प्रशंसनीय है, अपनी मिसाल कायम कर चुका है। वैसी परिस्थिति में आपको व्यवस्था बनाने में आपको आगे आना चाहिए, आपको बताना चाहिए। तो बोलते हैं कोर्ट में जाके पूछिएगा, गिरफ्तार आपने किया है, आपके लिए कोई कानून नहीं है। और जनता जनार्दन का थाना है, आप थाना में भी आप उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे। ये कैसी तुष्टीकरण की नीति है? हमारा एक व्यक्ति, यहाँ क्या लग रहा है आपको कि पार्टी के लोग हैं? ये सनातनी हिंदू लोग हैं जिनको कि ये जानना है कि आखिर एक भगवा गमछा ओढ़ करके रोड में चलने से आप किसी भी आम जनता को थाने में डाल दे रहे हो। ये क्या मतलब है? मैं रीता मिश्रा, झारखंड प्रदेश मंत्री। तो देखिए, आपने सुना बीजेपी नेता अभय सिंह को हिरासत में लिए जाने का ये महिलाएं विरोध कर रही हैं। हाँ, निश्चित रूप से भारत समर्थी भाजपा कार्यकर्ता है। क्या डिमांड कर रहे थे आप लोग? मैंने देखा प्रोटेस्ट भी कर रहे थे आप लोग। हाँ, डिमांड तो था कि भाई उनको अविलंब में छोड़ा जाए, अभय जी को। जो उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है बहुत निंदनीय है। अभय जी कोई टेररिस्ट या आतंकवादी नहीं है जो कि उनको इस तरीका से उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता प्रशासन को पड़ गई। अभय जी सम्मानित नेता है। अगर प्रशासन को लगा कि आपके द्वारा कुछ गलत हुआ है तो अभय जी को फोन के माध्यम से बुलाते तो शायद हमको लगता है कि वो नेता आपके पास खुद ही आ जाते। उनके घर में 100-200 की संख्या में पुलिस का जाना और गलत तरीका से घर में कूदना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सभी लोग इसकी निंदा करते हैं और कल की घटना से अगर उनको जोड़ा जाता है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि कल की घटना में निश्चित रूप से दो समाज के उपद्रवी लोग, जो असामाजिक लोग हैं दोनों समाज से, उनके द्वारा ये घटना किया गया है। कोई संभ्रांत लोग, कोई भी प्रतिष्ठित लोग, जो भी सामाजिक लोग हैं, उनका कल की घटना में जो धतकी जो शास्त्री नगर में हुई, इसमें किसी का लेना देना नहीं है। दोनों पक्ष के जो उपद्रवी लोग हैं उनका ही हाथ है, ये सभी लोग मान रहे हैं। उस परिस्थिति में एक बड़े नेता को जेल भेजना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्णतः अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन अभी पीसफुल है। जो लोग भी इकट्ठा हुए थे सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गश्ती कर रही है। अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, हाँ, जो भी फोर्स हमारे पास था, बाहर से भी फोर्स आए हैं। एक कंपनी रैफ लगी हुई है, पूरे इलाका में फोर्स अभी गश्त कर रही है और अभी माहौल एकदम पीसफुल है। अभी अब जैसा आप देख रहे हैं कि सभी लोग तितर-बितर हो गए। हिरासत में लिया गया? जी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वर्तमान में सामान्य स्थिति है, शांति बनाए रखने के लिए हम लोग वर्तमान समय में फ्लैग मार्च कर रही हूँ ताकि यहाँ का विधि व्यवस्था कायम रहे। बस अभी तो प्रारंभ कर रही हूँ, जब तक यहाँ विधि व्यवस्था सही ढंग से स्थापित नहीं होगी तब तक हम लोग फ्लैग मार्च या पूरे, चाहे पूरा प्रशासन हो, हमारे CRPF हो, सबके साथ। अभी शांति है? हाँ, वर्तमान में कल रात से इस स्थिति में कंट्रोल पाया गया है। शहर के लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए इंटरनेट गलत मैसेज सब लोगों के बीच न जाए, इसलिए इस चीज को रोक दिया गया है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीत ओझा जुड़ गए हैं। रंजीत, सबसे पहले तो जो हालात बिगड़े हैं, जिस तरह की स्थिति है, बेशक प्रशासन ने तमाम फैसले ले लिए हों, धारा 144 लागू हो, लेकिन जमीनी स्तर पर फिलहाल क्या सच्चाई है? क्या माहौल अब कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी जो स्थिति बनी हुई है कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर, जहाँ की 2 किलोमीटर के दायरे में जो कल रात में जितना मैंने हंगामा होना था वो हुआ था, उसके बाद से ही पुलिस तुरंत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी तरह से इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील करके शांति बहाल कर दी है वहाँ। और शहर में जहाँ भी दूसरे जगह है वहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं है कि जिससे भी मैंने किसी प्रकार का कोई अनहोनी हो सके। और ये जो हंगामा आज आप देख रहे हैं कि बिष्णुपुर थाने में हुआ, जब अभय नाम आया इस मामले में कि अभय सिंह के कोई पर इस तरह की घटना घटी है, तो अभय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद भाजपाई आकर के पूरे थाने में हंगामा किए, काफी देर तक हंगामा किए, मगर पुलिस ने उन्हें फिलहाल पुलिस के में उन्हें जेल भेज दिया है। ठीक है रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।